नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। निजी रेस्ट हाउस में आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में संत शिरोमणि रैदास समिति की ओर से मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सूबेदार दास का भव्य सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अशोक कुमार प्रियदर्शी की अध्यक्षता में गणपति मैरिज हॉल लड़ौआ मखदुमपुर में यह आयोजन संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत शिरोमणि रैदास जी महाराज के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुई, जिसमें विधायक सहित सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद विधायक सूबेदार दास का स्वागत माल्यार्पण, गुलदस्ता, अंगवस्त्र, महापुरुषों के तैलचित्र एवं अभिनंदन पत्र देकर किया गया। मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे जहानाबाद के विभिन्न हिस्सों से रविदास परिवार के सैकड़ों लोग मौजूद थे। विधायक ने उद्बोधन में कहा कि मैं आने वाले दिनों में निष्ठा पूर्वक कार्य करूंगा और उन्हें समाज के विकास के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। समिति अध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी ने विधायक को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा और विधायक ने कहा कि वे समाज के समग्र विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। समारोह में समिति के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णदेव दास, पदाधिकारी श्रीनिवास दास, संजय दास, केदार दास, अनीता देवी, मुखिया भुवनेश्वर दास सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन कृष्णदेव दास ने प्रस्तुत किया। ये आयोजन स्थानीय समुदाय में उत्साह और उम्मीद की भावना को लेकर आया है। को स्पष्ट कर दे, आज संत शिरोमणि रैदास समिति के तत्वाधान में हमारे मखदुमपुर विधानसभा के सम्मानित विधायक का आज अभिनंदन समारोह है। इस अभिनंदन समारोह में जहानाबाद जिले के तमाम 7 प्रखंडों के और मखदुमपुर विधानसभा के 30 पंचायत के सभी रविदास परिवार के लोग आज उपस्थित हैं। ऐसा माना जाता है सनातन संस्कृति में कि सबसे पहले ढोल का पूजा होता है, तो यह भी संदेश है आप लोगों के माध्यम से कि आज रविदास संत शिरोमणि रैदास समिति के माध्यम से इनका स्वागत हुआ है और आने वाला दिनों में इनकी और एक बहुत बड़ी यहाँ स्वागत की तैयारी चल रही है इस विधानसभा। कितना उम्मीद है आपको? और हमारे माननीय विधायक जी से पूरी उम्मीद है, आशा है पुनः दोबारा इनको टिकट मिला और ये पुनः चुनाव जीते तो जनता का जन समर्थन यह साबित करता है कि इनके साथ अभी आकांक्षा जुटी हुई है। जबकि पूरे बिहार में आप लोगों ने देखा है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या रही है, ईवीएम का क्या मामला रहा है, प्रशासनिक क्या रहा है, चुनाव आयोग का क्या रहा है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी प्रतिपक्ष नेता हमेशा इस बात का सवाल उठाते रहे हैं। तो उस परिस्थिति में, इस बेभ में, इस बाढ़ में अगर सूबेदार दास जी चुनाव जीत करके आते हैं तो पूरे बिहार के लिए गरिमा की बात है। तो उनका अभिनंदन इस तौर पर भी हम लोग कर रहे हैं। 5 डिसमिल जमीन के लिए बात कर रहे हैं और हमारे माननीय विधायक जी ने जो भी कहा है वह निश्चित तौर पर पूरा होगा, यह आशा और भरोसा है हम सभी लोगों को। तभी तो इनको हम लोगों ने दोबारा जो है टिकट मिला, तो जनता ने भी इनको भरपूर साथ दिया और ये चुनाव जीत गए। ये समाज की तरफ से आज उत्सव का दिन है, आज खुशी का दिन है। तो आज हम लोग अपने नेता का सम्मान पूरे समाज के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी चैनल भाई बंधुओं के भाई मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है खास करके संत शिरोमणि रैदास समिति के द्वारा मखदुमपुर विधानसभा के अंतर्गत आपका लड़ौआ के मैरिज हॉल में सभी संत विचारधारा के मानने वाले हमारे साथी के द्वारा अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखे हैं। सबसे पहले भाई हम बधाई और धन्यवाद देते हैं हम अशोक प्रियदर्शी जी के कि इनके द्वारा, इनके पहल पर पूरे मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे जहानाबाद जिला से संत रविदास समिति के द्वारा आयोजन किया गया है। और इस अभिनंदन समारोह में जो संत के विचारधारा के मानने वाले हमारे अभिभावक नौजवान साथियों इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं इन लोगों का भाई अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि मुझे भी इस अभिनंदन समारोह में आने का अवसर मिला और लोगों बड़ा ही धूमधाम से अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं और हर गांव से
गांव, टोला, बिगहा, जहानाबाद के जो खास करके हर गांव से लोग उपस्थित हुए हैं और इन लोगों ने अपना जो विचार जो रखेंगे भी अपने, हम कुछ लोगों से भी अपना राय देंगे, विमर्श करेंगे उस पर। और भाई हम कामना करते हैं कि जिस तरह से मखदूमपुर विधानसभा में मुझे अपना बहुल मत देकर मुझे इस विधानसभा में विधायक के रूप में लोग और विधायक बनाए हैं और मेरा अपना प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि हर समाज के और ख़ास करके इस चुनाव में हर जाति धर्म के लोग का मुझे समर्थन मिला और ख़ास करके हमारे समाज के लोगों का, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, माता हो, बहनें हों, सभी लोगों ने बड़ा उत्साहित होकर मुझे अपना अपना मत दिए। आज जो है आज मखदूमपुर विधानसभा में आज नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के सदस्य हुए हैं और इन लोग की भी बधाई देते हैं और इन लोग की भी अपना लंबी आयु के भी कामना करते हैं और साथ ही साथ हमें भी बधाई देते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ें, विकास करें। यही मेरा बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको वोट दिया, समर्थन किया। क्या स्ट्रेटजी रहेगा विकास का मखदूमपुर में? देखिए, जहाँ तक विकास के सवाल है, विकास के ज़रिए जो भी, चूँकि विकास का जो कार्यक्रम होता है, जो विकास क्षेत्र में होता है, तो सरकार के द्वारा सरकार के सारा चीज़ हित से होता है। हम तो यहाँ के भाई और ख़ास करके भाई हम लोग तो विपक्ष के विधायक हैं और फिर भी विपक्ष के विधायक होने के नाते जो भी ज़िला में या हमारे विधानसभा में जो भी जनहित का जो योजनाएँ आएंगे उस पर निश्चित तौर पर हम खरा उतरेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि जनहित में काम हो और साथ ही साथ हमारा एक अहम लड़ाई रहेगा। और मेरा चूँकि शुरू से ही संघर्ष में हमारा जीवन बीता है, आज संघर्ष के बदौलत हम अपने कर्मठता के बदौलत आज जो संघर्ष किया उसका परिणाम मिला और विकास के जहाँ तक के सवाल हैं उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि चारमुखी विकास हो और करेंगे भी। साथ ही साथ एक हमारा लड़ाई है कि जो खास करके दलित, अति पिछड़ी और खास करके दलित में जो 5 डिसमिल ज़मीन का जो प्रावधान जो कैबिनेट के द्वारा पारित है, हम इसको पहला लड़ाई हम लड़ेंगे सरकार से। हम सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे कि जो गरीब भूमिहीन जो हम देखे हैं कि अगर दलित में जो लोग बसा हुआ है तो लोग बसा हुआ है कहाँ भाई, तो नहर के चाट में, आहर के चाट में, पैन के चाट में, और लोग जो बसा हुआ है आज एक दिन से नहीं बसा हुआ है, 2 कुर्सी से 3 कुर्सी से लोग बसे हुए हैं और उसका है जो सरकार के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाकर घर जो ध्वस्त किया जा रहा है। आपका मखदूमपुर विधानसभा में देखिए कि 2 गांव के जो घर तोड़ा गया कि आवासीय पर मकान बना हुआ है, जिसमें आपका उदाहरण है इंदरपुर गांव में देखिए, दलित के गांव जहां का रविदास के गांव वहां तोड़ा गया। उसके बाद आपका काको प्रखंड में एक गांव है आपका जैसे कि हाटी, वहाँ भी मैंने गरीब गुरबा का और खास करके दलित समाज परिवारों को घर को तोड़ा गया। तो उसके लिए प्रावधान है कि अगर किसी को अतिक्रमण के नाम पर अगर घर को तोड़ा जाता है तो उसको एवज में जो है जो 5 डिसमिल ज़मीन देकर उसको घर को तोड़ा जाए। तो ये लड़ाई हमारी रहेगी। सबसे पहला प्राथमिकता मेरा लड़ाई रहेगा कि जो जहाँ घर टूटे या जो भी घर में
जो उसके तोड़ने की प्रक्रिया है या उसको हटाने की प्रक्रिया है। जो गरीब है, हम वो भी देखे हैं कि दलित परिवार में अगर पहले से पूर्वज से दलित के पास में ज़मीन तो है नहीं कि उसका बाप दादा के अर्जल संपत्ति है कि चलो अगर 4 गो बेटा है तो 4 किता मकान बना लिया, अपना रह रहा है, वैसा तो है नहीं। जो पूर्वज में जो उसके आज 2 कुर्सी पहले जो बसा, मान लिया कि 2 डिसमिल ज़मीन में, और उसका 3 लड़का है तो उसका पोता पोती भी हो गया, तो उसी उतना ही 2 डिसमिल ज़मीन में इंदिरा आवास मिला तो वो अपना घर में 4 परिवार रह रहा था, पुतोह कने रहेगी, बेटी कने रहेगी, अपने कने रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी कने रहेगा, इस तरह की स्थिति है। इसलिए तो हम तो 5 डिसमिल की ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और मेरा आज संघर्ष लड़ाई रहेगा। बुलडोजर जो चल रहा है गलत चल रहा है। बुलडोजर गलत नहीं चल रहा है, बुलडोजर जहाँ चलना चाहिए वहाँ चल ही ना रहा है। और गरीबी के छाती पर और गरीब को तोड़कर, जैसे आप देखिए को नालंदा जिला में भी देखिए कितना, आप लोग भी टीवी पर भी देख रहे हैं, आप लोग भी चूँकि मीडिया के भाई हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो है नोटिस दिया जाता है और बाद में लग भीड़ के जो है उसको घर के ध्वस्त कराया जा रहा है। तो बुलडोजर तो चल ही रहा है। अभी बुलडोजर और चलने वाला लिस्ट बहुत साल गाँव के लिस्ट आया है कि जो बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। हाँ, उस सदन में बात उठी थी, चूँकि तीसरा दिन चौथा दिन जब आपका महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद जो उस पर वाद विवाद पर चर्चा चल रही थी, तो उसमें चूँकि आपका जो हमारे नेता जो बोले सरजीत जी बोले कि बुलडोजर बाबा के नाम, तो बुलडोजर बाबा के नाम कोई आदमी नहीं रखा था, आप ही लोग सब मीडिया वाले लोग रखे थे, उस पर भी चर्चा हुई है सदन में। तो इसे बुलडोजर बाबा हैं या क्या नहीं है, अब बुलडोजर बाबा जाने कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। बुलडोजर पर चलाना है तो सबके गरीबी पर चलाना है, क्या चलाना है। लेकिन आप आवाज़ उठाइएगा। एकदम निश्चित तौर पर हम आवाज़ उठाएंगे इस सदन में। हम तो बोले, पहले भी बोले हैं, आवाज़ भी हमारा एक मिशन है। हम जिस जात और जमात जिस जगह से हम आए हैं और हमारे लोगों पर जब अत्याचार और शोषण किया जाएगा तो सूबेदार दास इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।